शुभोदय बच्चों। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था पाठ को? हाँ, जंगल में इसी बस से सफ़र कर रहे थे। जंगल में जो भी मतलब पेड़ झील जो भी आए उसे देखकर लेकर डर रहे थे, मतलब जाकर टक्कर ना लगाए और गोते में ना गिर जाएं। तो आज पेज नंबर 15 लास्ट टू सेकंड पैरा से आज पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों अपने पुस्तक खोलकर सुनिए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चल नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। तो एकदम जो सोच रहा था, जो डर रहा था लेकर, उसी तरह से बस एकदम से रुक गई थी और ड्राइवर उतरकर तरह तरह की तरकीबें मतलब योजनाएं कर रहा था। तो बस चलाने के लिए कोशिश कर रहा था और कंपनी के हिस्सेदार जो हैं वो बैठे हुए थे। हम लोगों ने उनके मुंह देखे तो वो कह रहे थे, अरे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है, संयोग की बात है। इस तरह से हिस्सेदार अपनी बस की तारीफ कर रहे थे। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदक कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इनकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो क्षीण चांदनी में जब हम जंगल में सफ़र कर रहे थे, चांद जो है क्षीण अवस्था में बहुत कम दिखाई दे रही थी। उस चांदनी में हम इस पर बस एकदम से रुक जाती है और रुक जाने के बाद वो बस जंगल में ऐसा उसकी अवस्था हमें बहुत ही दयनीय दिख रही थी और हमें ऐसा लग रहा था कि एक वृद्धा, एक ओल्ड वुमेन जो है वो थक कर बैठ गई हो, मतलब सफ़र करते करते वो अचानक से थक कर बैठ गई हो। इस तरह से दिखाई दे रही थी वो बस। और हमें ऐसा भी लग रहा था कि एक हमें ग्लानि का मतलब जो है अपने आप पर शर्म महसूस होना। मतलब हम इस इतनी वयोवृद्धा जो बस की अवस्था ऐसी हालात में है तो हम लोग उस पर बैठकर हम सफ़र कर रहे हैं, ये बात को लेकर हमें बहुत ही शर्म महसूस हो रही है। और हमें ऐसा भी लग रहा था कि इस बियाबान में, मतलब इस सुनसान जगह, बियाबान का मतलब है सुनसान, तो उस जंगल में अगर इसकी अंत्येष्टि हो जाए, मतलब अंत्येष्टि का मतलब अंतिम श्वास रुक जाए। अगर अंतिम श्वास रुक जाए तो हमें इसकी अंत्येष्टि भी इसी जंगल में करनी पड़ेगी। तो अंतिम क्रियाकर्म जो मर जाने के बाद उसकी अंत्येष्टि अंतिम क्रिया करते हैं, उसी तरह से इस बस की अंत्येष्टि भी हमें ही करनी पड़ेगी। तो इस तरह से बस वही जंगल में रुक गई थी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। तो एट लास्ट हिस्सेदार उतरकर कुछ सुधार करता है। करने के बाद थोड़ी देर के बाद बस चलने लगती है। और बस किस तरह से चल रही थी, पहले उसकी गति थोड़ा स्पीड था, मगर अब ये बस खराब होने के बाद और भी स्लो हो गया था। धीमे से चल रही थी बस। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा की आंखों की ज्योति, मतलब आंखों की ज्योति का मतलब ये बस की लाइट्स जो रहते हैं, लाइट्स की उसकी मतलब बहुत ही कम, उसकी जो स्पीड लाइट की जो कांति जो होती है वो कम हो रही थी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो ये बस चल रही थी और उसकी आंखों की ज्योति कम हो रही थी, उसकी लाइट्स की रोशनी जो है
लाइट्स की रोशनी कम हो गई थी और बस चल रही थी। किस तरह से रास्ता टटोलना मतलब ढूंढते हुए, रास्ता सीधा दिखाई नहीं दे रहा था, रास्ता ढूंढते हुए बहुत धीमे से चल रही थी। और मतलब बाजू जो गाड़ियाँ आते हैं, गाड़ियाँ आए तो ये बस एकदम से एक किनारे पर खड़ी होती और कहती है, बेटी तुम चले जाओ, मतलब तुम्हारे साथ मुझे चलना मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरी जवानी जो है वो खत्म हो चुकी है। तुम अपने आप चले जाओ, मुझसे ऐसा अपनी तो वह उम्र ही नहीं है, मेरा उम्र ही तुम्हारे से रेस लगाने की उम्र जो है, मुझे वो उम्र भी नहीं है, तुम तो चली जाओ। इस तरह से सड़क कर एक किनारे पर खड़ी हो जाती थी। वो जब तक वो गाड़ी ना जाए तब तक खड़ी होकर ऐसे ही खड़ी होती थी और कहती थी, मेरा उम्र ही नहीं है तुम्हारे साथ ऐसा रेस लगाने के लिए। एकदम पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिर से फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। तो फिर से एक बार चलते चलते फिर से एक बार एक टायर फिस करते हुए टायर पंचर हो गई थी और बस फिर से रुक गई थी। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। तो एकदम से बस रुक जाती है। रुक जाने के बाद अगर स्पीड में रही होती तो उछलकर नाले में गिर जाती, मतलब स्पीड में नहीं था इसीलिए वहीं पर रुक कर बैठ गया। और मैंने फिर से एक बार कंपनी के हिस्सेदार जो पार्टनर जो बैठा है उससे श्रद्धा से उसे देखा था और ऐसा देखा कि ये टायर की हालत मालूम होते हुए, मतलब टायर इतनी खराब थी कहीं भी जाकर गिर सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, लोगों की जान खतरे में डालकर फिर भी उसने ये टायर लेकर बस को चला रहा था। इस बात को लेकर मैंने उसे श्रद्धा भाव से देखा था। इन्होंने टायर तक भी नहीं बदला, लोगों की जान खतरे में लेते हुए फिर भी इस बस में बैठकर सफ़र कर रहा है, इसीलिए मैंने उसे श्रद्धा भाव से देखा। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा था इस आदमी को, मतलब टायर को इतने सालों से चलाता आ रहा है, जब इन्होंने बस लिया होगा तब से यही टायर से इस काम को चला रहा होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस आदमी को एक क्रांतिकारी होना चाहिए था, क्रांतिकारी की नेता होना चाहिए था, जो काम इतने सालों से करते हुए आ रहे हैं। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो फिर से मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये गति में स्पीड में होती तो हम सभी लोग जाकर नाले में बस गिर जाती और हम सब लोग मर जाते। हम मरने के बाद फिर जब हम ऊपर जाते थे स्वर्गलोक में, तब देवताएं हमारे सामने खड़े होकर अपने हाथों को पसार कर हमारा स्वागत करते और कहते थे, इस आदमी को देखकर, इस हिस्सेदार को देखकर कहते थे कि देखो 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 वो आदमी आ रहा है, अपनी जान को खतरे में डालते हुए मर भी गया मगर टायर नहीं बदला। ये आदमी देखो अपने आप ही मर गया मगर टायर तो नहीं बदला। इस तरह से स्वागत करते थे स्वर्गलोक में रहने वाले देवता। जान दिया मगर टायर तो नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। फिर से जो स्टेपनी जो रखते हैं वो भी ऐसी हालत में थी, घिसा हुआ टायर को लेकर फिर से लगाकर बस चल पड़ी। मतलब फिर से सफ़र करने लगे, टायर बदलकर फिर से बैठकर बस में सभी लोग सफ़र करने लगे। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। तो
इस तरह से बस की सफ़र हो रही थी। ये सफ़र देखते हुए लेखक को और उसके मित्रों को लगा कि हम पन्ना कभी पहुँचेंगे ही नहीं। पन्ना कभी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पहुँचने की उम्मीद तो उम्मीद जो वहाँ उन लोगों की जो गम्य स्थान जो है वो वहाँ पर जाने के लिए उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। तो पन्ना ही नहीं पहुँचने की उम्मीद, पन्ना ही नहीं और कहीं भी कभी भी हमें पूरी उम्र में कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। इस तरह से उन्होंने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इस बस में गुजारनी है और इससे सीधा उस लोक को प्रयाण कर जाना है। तो उन्हें लगता था कि ये ज़िंदगी जो है हम इसी बस में पूरी ज़िंदगी इसी बस में सफ़र करनी पड़ेगी और एट लास्ट हमें इसी बस में मौत भी इसी बस में ही मिलेगी। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गई। हमारी बेताबी जो है, बेचैन जो है घर जाने की, अपने घर जाने की, किसी बस में बैठकर हम ये सोचते हैं कि कब पहुंचना है, कब अपना घर जाना है, इस तरह से सोचते हैं चिल्ड्रन। तो यहाँ पर ये लोग जो हैं, लेखक और उसके मित्र जो हैं, वो पूरी उम्मीद ही छोड़ दिए थे। हम अपने घर तक पहुँचेंगे ही या नहीं, पूरी ज़िंदगी भी इसी बस से सफ़र करनी पड़ेगी। तो इस तरह से वो अपने घर पहुँचने की उम्मीद भी छोड़ दिए थे। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। बस के सीट पर हम लोगों ने हमारे घर किस तरफ होगी उस तरफ से बैठकर वो सफ़र कर रहे थे। इससे उनको सुकून मिलता कि हम अपने घर तो पहुँचेंगे ही। इस तरह से वो खिड़की के आसपास ही अपने घर किस तरफ होगा उस तरफ बैठकर वो सफ़र करने लगे। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। इस तरह से हम चिंतित थे। एक तरफ तो हम चिंतित थे अपना घर कब पहुँचेंगे, फिर चिंता जाती रही। इस तरह से हम चिंतित करते रहे। फिर इस बस में हम बैठकर और हंसी मजाक भी चालू हो रही थी। हंसी मजाक हो रहा था, इस बस की यात्रा खत्म कब होगी, सफ़र कब होगी और हम अपने घर कब पहुँचेंगे। इस तरह से ये यहाँ लेखक जो हैं अपने अनुभव जोड़कर इस बस की यात्रा के द्वारा हमें बताया गया है।